अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जो चीज़ आप अपने दिमाग में ख्याल करते हैं तो वो हो भी जाती है। अक्सर आपके साथ हुआ भी होगा। यस, ये पॉसिबल है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई भी जो चीज़ होती है ना वो दो दफा होती है। एक दफा आपके दिमाग में होती है और एक दफा वही चीज़ रियलिटी में होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आप अपने ब्रेन में प्रोसेस कर सकते हैं, लॉजिकली प्रोसेस कर सकते हैं, और वो हकीकत में भी हो जाता है। इसी तरह अपने दिमाग में एक चीज को विजुलाइज करके होते हुए देखना और वो बाद में हकीकत में भी हो जाना, इस प्रोसेस को बेसिकली हम सिल्वा मेथड कहते हैं। बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम जोजे सिल्वा था। उसने 1960 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। अब उनका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो इस मेथड के थ्रू अपने ब्रेन को एक खास स्टेट में लेके जाते हैं जिसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। यानी कि देखें कि ब्रेन के अंदर ना बहुत सी वेव्स चल रही होती हैं, 5 डिफरेंट वेव्स होती हैं, और उनमें से जो ज्यादा एक्सेप्ट करने वाली स्टेट होती है, जिसमें आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ज्यादा और प्रोसेस सही होती, वो अल्फा स्टेट होती है। अब अल्फा स्टेट में लेके जाने के प्रोसेस को हम सिल्वा मेथड कहते हैं। और सिल्वा बहुत सी टेक्निक्स आगे बताता है। देखिए, सिल्वा मेथड का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अल्फा स्टेट में लेके जाते हैं। अब अल्फा स्टेट में आपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स है। जिस तरह एक टेक्निक आज मैं आपसे शेयर करता चलूं, जिसे हम कहते हैं मिरर ऑफ द माइंड टेक्निक। मिरर ऑफ द माइंड टेक्निक का मतलब ये है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज चल रही है जिससे आपको सक्सेस नहीं मिल रही, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, और आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए और उसके बदले में कोई एक अच्छी चीज आ जाए, तो आप मिरर ऑफ द माइंड टेक्निक यूज करके कर सकते हैं थ्रू सिल्वा मेथड। अब सिल्वा मेथड का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अल्फा ब्रेन वेव में लेके जाएं। सबसे पहले अल्फा ब्रेन वेव में जाने के लिए आपने जो है वो प्रोसेस करना। अब प्रोसेस कैसे होता है, देखिए, इसके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्फा स्टेट में जाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट टाइम आप ज़हन में रखें कि सोने के फौरी बाद, यानी कि जब आप सो के उठते हैं, बेसिकली आप थीटा ब्रेन वेव में होते हैं। तो थीटा से जो ब्रेन वेव पहले शिफ्ट होती है तो वो अल्फा में ही होता है। जैसे आप सोने से पहले अल्फा ब्रेन वेव में होते हैं। हाँ, कुछ लोग कह देते हैं कि जी आप थीटा ब्रेन नहीं, थीटा ब्रेन वेव वो होती है जब आप जो है वो सो रहे होते हैं, यानी कि आप नींद में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो होगी वो अल्फा ब्रेन वेव भी होगी। तो आप इन 2 टाइम को चूज करना है। अपने आप को किसी भी सुकून वाली जगह पे बिठाएं और रिलैक्स होके बैठे और अपनी आंखें बंद करें। बंद आंखों में आपने विजुलाइज करना है कि जो आपके साथ कोई बैड सिचुएशन चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इजाजत से मैं एक सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जिस तरह एक बच्चा है, वो फेल हो रहा है बार बार एग्जाम में, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है। तो वो अपनी इस करंट सिचुएशन को इमेजिन करे और एक मिरर में इमेजिन करे, और वो मिरर जो है वो ब्लू फ्रेम वाला होना चाहिए। नहीं कि वो इमेजिन करे एक मिरर है जिसका ब्लू फ्रेम है, उसमें वो बैड सिचुएशन को एक दफा उसने इमेजिन करना, ओवरऑल उसने इमेजिन करना, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना कि बस कामयाब नहीं हो रहा, इतना देना उसको। जब आप अल्फा ब्रेन वेव में होते हैं तो दिमाग को ये बॉदर करवाना होता है कि आपके पास कोई एक बैड प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ लोग अल्फा ब्रेन में आते ही एक नई सिचुएशन को डालना चाहते हैं, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिमाग उसको एक नई चीज समझता है, उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा दिमाग। तो आपने पहले उस बैड सिचुएशन को ब्लू मिरर के अंदर, ब्लू फ्रेम्ड मिरर के अंदर आपने उसको विजुलाइज करना। जब आप उसको विजुलाइज कर लेंगे तो फिर आपने एक ऐसा फ्रेम, वाइट फ्रेम्ड मिरर बनाना है जिसका फ्रेम वाइट हो और बीच में मिरर हो, जो आपका डिजायर्ड फ्रेम हो कि आप अच्छे ग्रेड लेना चाहते हैं, या आप ऐसे लगेंगे जैसे आपको अच्छे ग्रेड मिल रहे हो, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जब आप इसको इमेजिन करेंगे, पहले आपने उसको इमेजिन कर लेना कि हाँ, ये मेरी सिचुएशन चल रही है, और उसी टाइम आपने जो डिजायर्ड आपकी चीजें हैं उसको इमेजिन करना है, और उसको इमेजिन आपने सही एक्सप्लेन करके करना है कि देखें, आपको अच्छा ग्रेड मिला है, आप टीचर से अप्रिसिएशन आपको मिल रही है, फिर घर आए, घर से अप्रिसिएशन मिल रही है,
प्रिंसिपल से आपको अवार्ड मिल रहा है, यानी कि उसको आप जितना एम्पलीफाई करेंगे, तो अब होता क्या है कि जब आप इसको एम्पलीफाई करते हैं तो आपका जो ब्रेन है उस इमेजिनेशन को रियल ही लेता है, क्योंकि ब्रेन के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं होता। तो अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने एम्पलीफाई करना है। पॉजिटिव चीज को एम्पलीफाई जैसे करेंगे तो आपको अच्छा लगता है, आपको प्लेजर मिलती, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, चाहे इमेजिनेशन में मिल रहा है। तो जब आप अपने आप को इस तरह फेक करेंगे, ठीक है, ब्रेन को जब आप फेक करते हैं तो ब्रेन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि आप उसको फेक कर रहे हैं या आप वैसे रियलिटी में, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर। तो जब आप उसको फेक करते हैं तो आपके ब्रेन में उसी तरह का एक पाथवे बन जाता है। जब आप नेक्स्ट डेज अपने स्कूल में जाता है बच्चा, तो वो बेसिकली उसी तरह परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कि जिस दिन अगर एक बच्चे को अप्रिसिएशन मिलती है ना, रिवॉर्ड मिलता है, तो अगले दिन वो खुद ब खुद बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देता है। तो उसको वो मेहनत करना शुरू कर देगा, उसमें परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, मिरर ऑफ द माइंड टेक्निक आप ये यूज करके तो आप एक बैड सिचुएशन से एक अच्छी सिचुएशन से तक पहुंच सकते हैं। किसमें? अल्फा ब्रेन वेव में। अल्फा ब्रेन वेव मैंने आपको कैसे इंट्रोड्यूस करवाई? थ्रू सिल्वा मेथड। सिल्वा मेथड में जाने के बाद उसके बाद आपने मिरर ऑफ द माइंड टेक्निक यूज करते हुए एक बैड सिचुएशन से एक आप अच्छी सिचुएशन में जा सकते हैं। इस टेक्निक को कोई और डिफरेंट तरीकों से भी किया जा सकता है, इसके साथ कुछ और इमेजिनेशंस भी हो सकती हैं और इसको और भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि मैं आपको एक सिंपल वे में मिरर ऑफ द माइंड की टेक्निक एक्सप्लेन कर दूं। आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आप लोग आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है या आप करते हैं, इसका रिजल्ट कैसा है, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं काइंडली। आई एम श्योर आई विल respond you through the comments. Thank you.